नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। डालते हुए तक के मुख्य हेडलाइंस पर। बिहार के 3 शहर में छापेमारी के लिए पहुंची एनआईए की टीम। सीबीआई ईडी की छापेमारी पर तेजस्वी यादव व नीतीश कुमार ने केंद्र पर बोला हमला। मधुबनी में खाद्य के लिए किसानों की सुबह से लगी लंबी लाइन, लोगों ने किया जमकर हंगामा। अब खबरें विस्तार से। बिहार में सीबीआई ईडी के बाद अब एनआईए की टीम पूरी तरह सक्रिय नजर आ रही है। एनआईए की टीम ने सुबह पटना सहित प्रदेश के 3 शहर में एक साथ छापेमारी की है। इन 3 शहरों में पटना, गया और औरंगाबाद शामिल है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने माओवादी सेंट्रल कमेटी के सदस्य विजय आर्य के कई ठिकानों पर एक साथ छापा मारा है। एनआईए ने विजय आर्य को जिला पार्षद बेटी और पेशेश इंजीनियर बेटे के आवास पर छापा मारा है। सूत्र के मुताबिक एनआईए ने पहले सुबह से ही छापा मारने की कार्रवाई शुरू कर दी। इससे हड़कंप मच गया। हालांकि छापे की कार्रवाई पर कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं था। जानकारी के अनुसार यहां जिस माओवादी सेंट्रल कमेटी के मेंबर विजय आर्य के ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही वो फिलहाल पटना के बेउर जेल में बंद है। बेउर जेल में बंद विजय आर्य के गया जिले में स्थित कर्मा के पैतृक आवास और पटना के एजी कॉलोनी में एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। जैसे ही मंत्रिमंडल बदलता था और मंत्री का बोर्ड लगा रहता था। रोहतास थाना के समूता गांव में नक्सली राजेश गुप्ता के पैतृक आवास पर एनआईए की छापेमारी हुई। सुबह से ही एनआईए की टीम समूता गांव में पहुंच गई है। पूरे घर को खंगाला, यहां तक कि घर के अंदर जमीन में तोड़फोड़ कर छानबीन भी की है। लगभग 2 घंटे चले इस रेड में एनआईए की टीम को क्या मिला है यह पता नहीं चल सका है। आपको बता दें कि राजेश गुप्ता को ख्यात हार्डकोर नक्सली विजय आर्य का बेहद करीबी माना जाता है। विपक्षी दल के सांसद विधायक नेता के यहां विभिन्न राज्यों में केंद्रीय जांच एजेंसी के छापेमारी पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि देश में भाजपा के 300 से ज़्यादा सांसद है, बड़ी संख्या में विधायक है, लेकिन किसी भी भाजपा नेता के यहाँ छापेमारी क्यों नहीं होती है? क्या वे दूध के धुले हैं? भाजपा नेताओं के द्वारा बिहार के नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचारियों को बचाने के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा है कि जो लोग बचाने की बात करते हैं वही अपने भ्रष्ट लोगों को बचा रहे हैं। 300 से भी ज्यादा सांसद है, किसी एक के घर भी छापा पड़ा? मतलब बीजेपी के जो लोग हैं वो दूध के धुले हैं क्या? अगर उनके यहाँ छापा नहीं पड़ रहा है तो बचा कौन रहा है? जो लोग कह रहे हैं वही लोग बचा रहे हैं। तो ये तो साफ है, स्पष्ट है। आप लोगों ने हर जगह देखा ही हो कि जो बीजेपी में जाता है वो दूध का धुला हो जाता है। बीजेपी के लोग क्या क्यों नहीं छापा पड़ता है? आप बताइए ना, बीजेपी वालों क्या क्यों नहीं छापा पड़ता है? आपको क्या लगता है? कोई बचाता होगा? जरा पूछिए। ये सवाल मेरे लायक नहीं है, ये सवाल तो जो लोग केंद्र में बैठे लोग हैं। तो वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे उस समय मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। अच्छे से काम किया, उन्होंने सभी लोगों का ख्याल रखा। बिहार के लोगों ने जब से मुझे यहाँ काम करने का मौका दिया है, कोई भी साथ रहे, सबके साथ मिलकर विकास का काम करते रहें। केंद्र में जो है कुछ बोलते रहते हैं उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। भ्रष्टाचारियों के बचाने से संबंधित पत्रकार द्वारा पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भ्रष्टाचारी को नहीं बचाया जा रहा। पता नहीं है, इधर बोलिए। जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री के साथ जो काम करने का मौका मिला, किस तरह से काम किया और किस तरह से उन्होंने सब लोगों का ख्याल रखा, और यहाँ पर भी बिहार के लोगों ने काम करने का मौका दिया है। कोई भी साथ रहे और पिछले वर्षों से कितना काम कर रहे हैं। अब कोई है केंद्र में अपना कुछ बोलते रहते हैं, हम सब पर ध्यान ही नहीं देते। चलिए निश्चित प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं, पोलराइजेशन कर रहे हैं। कुछ राजनीतिक दल कूद गए हैं। कहाँ कोई भ्रष्टाचारी को बता रहा है? कोई भ्रष्टाचारी को बचाएगा? खुद ही सोचना चाहिए ना भ्रष्टाचारियों को बचाने का। इधर उधर कोई राज्य में जो हो रहा है कहां से किसको लाने का, तो उन्हें अपना सोचे वो लोग। यहाँ पर तो हम लोग कभी भी भ्रष्टाचारियों को इतने दिनों में बर्दाश्त नहीं किया। एक बार अच्छी तरह जान लीजिए। लेकिन वो क्या बोलते हैं वो अपना बोले, हमको उससे क्या मतलब? चुनावी संक्रांत कर रहे हैं केरल से। सर ये पोस्टर लगाया गया जदयू कार्यालय में सर। अरे आप प्रधान ही मंत्री है तो सब जगह जा नहीं सकते हैं। केरला में कौन है आप जानते नहीं।
2005 के पुराने मामले में बिहार के पूर्व मंत्री ददन पहलवान समेत 10 आरोपियों को 2-2 साल की जेल हुई है। मामला मारपीट का था, जिसमें इन सभी को सजा सुनाई गई है। बक्सर के अपर जिला सत्र न्यायाधीश 3 सब विशेष न्यायाधीश MP MLA कोर्ट ने इन्हें सजा सुनाया है। इन्हें 2 साल की जेल के साथ साथ 5,000 का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। ददन पहलवान समेत 10 आरोपियों पर आरोप था कि इन्होंने RJD नेता रामजी यादव को पीट कर अधमरा कर दिया था। मधुबनी के जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के राजकीय आर्य प्राथमिक विद्यालय जयनगर, जिसका हाल बहुत ही खराब है। हल्के बारिश होने पर भी विद्यालय चारों तरफ जल जमाव से परिपूर्ण हो जाता है। जल जमाव के कारण पानी बदबूदार होकर चारों तरफ गंध फैलाने लगती है। इसी बीच पढ़ते हैं बच्चे। सभी पदाधिकारी के कार्यालय के बीच स्कूल का यह हाल है, जहां रोज कई आला अधिकारी के साथ ही स्वयं शिक्षा पदाधिकारी के नज़र उक्त विद्यालय के ऊपर पड़ने के बाद भी इसका हाल बद से बदतर है। जिले के सुदूर देहात के विद्यालय के खस्ता हाल का अनुमान आप तस्वीर देखकर लगा सकते हैं। मधुबनी में खाद के लिए किसान परेशान है। एक बोरी खाद के लिए 5 दिन घूमना पड़ता है। उसके बाद 5 घंटे लाइन में रहने के बाद भी खाद किसी को मिलती है, किसी को नहीं, वह भी तय से ज़्यादा दाम पर। मधुबनी जिले के झंझारपुर प्रखंड के अररिया संग्राम के खाद विक्रेता सोनू ट्रेडर्स के यहाँ खाद के लिए किसानों की सुबह से ही लंबी लाइन लगी रहती है। जैसे ही कहा गया कि प्रशासन के आदेश के बाद अब खाद दी जाएगी, लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। NH57 को जाम कर दिया। सुबह 5 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। अभी 9 बजने वाला है, अभी तक दुकान नहीं खुला। जो इसका ट्रेडर्स का जो प्रोप्राइटर है वो बोला है कि जो आज हम खाद वितरण नहीं करेंगे। वो हम लोगों के सामने में सूचना पट पे लिखे हैं जो हम आज खाद नहीं बांटेंगे, जो वहाँ पे सटा हुआ है। आखिर कारण क्या है जो खाद नहीं बांटेंगे? ये कारण हम भी पूछे तो बहुत बेतमीजी से वो पेश किए हैं। जो तुम कौन होते हो पूछने वाला, तो हम उसका जो बोले जो भाई हम लोगों को झंझारपुर प्रखंड का खाद तो यही वितरण होता है, तो कहाँ लेंगे। कृषि सलाहकार भी बोले हैं, लेकिन ये देने के लिए अभी तक नहीं तैयार है। जो कुछ भी कर रहे हैं अभी तक वो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, लेकिन खाद देने की मंसूबा इनको नहीं है। अच्छा, तो आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम बबलू सदाई हुआ, सुखद पंचायत घर हुआ। चौधरी बोल रहा हूँ, किसान सलाहकार। पब्लिक जो NH जाम की थी उसका मेन वजह था जो है हर दिन खड़ा रहते हैं लेकिन खाद नहीं मिल पाता है। इसी वजह से जो है पब्लिक NH जाम कर दिया। पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पाता है, यही वजह है। सिर्फ हमको झंझारपुर ब्लॉक को खाद आवंटन करना है, लेकिन यहाँ 5-7 ब्लॉक आके जो है किसान हंगामा खड़ा करके जो है तो भर दिन खड़ा रहता है। किसान को नहीं मिलता है खाद, इसीलिए NH जाम किया गया। खाद पर्याप्त मात्रा में यहाँ है? कितने खाद है? खाद जो है सो है पर्याप्त मात्रा में। सब डीलर के पास खाद आया था। 3 डीलर जो है सो अपना खाद बांट के शून्य कर चुके हैं। पॉस मशीन से हम रिपोर्ट ले चुके हैं। अभी सोनू ट्रेडर्स के पास खाद है जो विगत 2-3 दिनों से बड़ा चल रहा है, अभी भी चल रहा है। NH जाम कितना देगा? NH जाम लगभग आधा घंटा रहा। भगा रहा हाँ, बताओ कब से लाइन में खड़े हैं? 1 घंटा से। अच्छा, खाद मतलब क्या बोला आप लोगों को, कुछ जानकारी मिली? आप छुट्टी है। इतनी लंबी लाइन में 1 घंटा से आप खड़े हैं, नहीं मिल रहा है, फिर क्या कहना चाहेंगे प्रशासन? 200 आदमी के पीछे खड़े हैं। अच्छा, का नाम है कि हम लोग को खाद दे रहा, हम लोग क्या नाम हुआ आपका? घर परमानंदपुर। खबर पटना से निकलकर सामने आ रही है, जहां पटना के बोरिंग रोड कृष्णा अपार्टमेंट में सुप्रसिद्ध सलोनी नेल रिजुअल्स का भव्य शुभारंभ बिग बॉस फेम शेफाली बग्गा ने की है। बिजनेस व मार्केटिंग हेड शुभांगी, मेकअप आर्टिस्ट काजल ने गुलदस्ता देकर शेफाली बग्गा का स्वागत की। शुभारंभ के अवसर पर सभी सर्विस पर 35% की छूट दी जा रही है। तो वहीं शेफाली बग्गा ने कही है कि यहाँ के लोग अपनी प्रतिभा के दम पर पूरे देश में अपनी विशेष पहचान बना रहे हैं। और अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पटना में आके इनके एक नए स्टोर को इनॉग्रेट करके। एंड I am just happy to be a part of the Nail Rituals family. I call myself as a family member of Nail Rituals.
कितना बदला पटना मिला आपको? बदला हुआ नहीं मिला मुझे पटना में, अभी हाल फिलहाल में भी आई थी, बट मेरा ना ट्रिप जो रहता है वो इतना शॉर्ट लिव्ड रहता है कि सुबह आती हूँ शाम को चली जाती हूँ। किसी दिन मुझे आना है यहाँ पे लोगों से इंटरेक्शन करनी है, यहाँ का स्ट्रीट फूड खाना है, यहाँ पे क्या अच्छा मिलता है खाने को, वो सब कुछ चखना है, तो मैं आऊँगी किसी दिन फिर से। और वैसे मुझे पटना के लोग बहुत पसंद हैं, जब भी आती हूँ बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं एंड मुझे इनकी बोली भी काफ़ी पसंद है, एक अलग ही ठाट बात है। फिलहाल आज के खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज़। नमस्कार। बिहार में सीबीआई ईडी के बाद अब एनआईए की टीम पूरी तरह सक्रिय नजर आ रही है। एनआईए की टीम ने सुबह पटना सहित प्रदेश के 3 शहर में एक साथ छापेमारी की है। इन 3 शहरों में पटना गया और औरंगाबाद शामिल है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने माओवादी सेंट्रल कमेटी के सदस्य विजय आर्य के कई ठिकानों पर एक साथ छापा मारा है। एनआईए ने विजय आर्य को जिला पार्षद बेटी और एसएस इंजीनियर बेटे के आवास पर छापा मारा है। सूत्र के मुताबिक एनआईए ने हले सुबह से ही छापा मारने की कार्रवाई शुरू कर दी। इससे हड़कंप मच गया। हालांकि छापे की कार्रवाई पर कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं था। जानकारी के अनुसार यहां जिस माओवादी सेंट्रल कमेटी के मेंबर विजय आर्य के ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है वो फिलहाल पटना के बेउर जेल में बंद है। बेउर जेल में बंद विजय आर्य के गया जिले में स्थित कर्मा के पैतृक आवास और पटना के एजी कॉलोनी में एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। बोर्ड चलाते थे, जैसे ही मंत्रिमंडल बदलता था और मंत्री का बोर्ड लगा रहता था। रोहतास थाना के समूता गांव में नक्सली राजेश गुप्ता के पैतृक आवास पर एनआईए की छापेमारी हुई। सुबह से ही एनआईए की टीम समूता गांव में पहुंच गई है। पूरे घर को खंगाला, यहां तक कि घर के अंदर जमीन में तोड़फोड़ कर छानबीन भी की है। लगभग 2 घंटे चले इस रेड में एनआईए की टीम को क्या मिला है यह पता नहीं चल सका है। आपको बता दें कि राजेश गुप्ता को ख्यात हार्डकोर नक्सली विजय आर्य का बेहद करीबी माना जाता है। विपक्षी दल के सांसद विधायक नेता के यहां विभिन्न राज्यों में केंद्रीय जांच एजेंसी के छापेमारी पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि देश में भाजपा के 300 से ज़्यादा सांसद है, बड़ी संख्या में विधायक है, लेकिन किसी भी भाजपा नेता के यहाँ छापेमारी क्यों नहीं होती है? क्या वे दूध के धुले हैं? भाजपा नेताओं के द्वारा बिहार के नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचारियों को बचाने के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा है कि जो लोग बचाने की बात करते हैं वही अपने भ्रष्ट लोगों को बचा रहे हैं। 300 से भी ज्यादा सांसद है, किसी एक के घर भी छापा पड़ा? मतलब बीजेपी के जो लोग हैं वो दूध के धुले हैं क्या? अगर उनके यहाँ छापा नहीं पड़ रहा है तो बचा कौन रहा है? जो लोग कह रहे हैं वही लोग बचा रहे हैं। तो ये तो साफ है, स्पष्ट है। आप लोगों ने हर जगह देखा ही हो कि जो बीजेपी में जाता है वो दूध का धुला हो जाता है। बीजेपी के लोग क्या क्यों नहीं छापा पड़ता है? आप बताइए ना, बीजेपी वालों क्या क्यों नहीं छापा पड़ता है? आपको क्या लगता है? कोई बचाता होगा? जरा पूछिए। ये सवाल मेरे लायक नहीं है, ये सवाल तो जो लोग केंद्र में बैठे लोग हैं। तो वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे उस समय मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, अच्छे से काम किया। उन्होंने सभी लोगों का ख्याल रखा। बिहार के लोगों ने जब से मुझे यहाँ काम करने का मौका दिया है, कोई भी साथ रहे, सबके साथ मिलकर विकास का काम करते रहें। केंद्र में जो है कुछ बोलते रहते हैं उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। भ्रष्टाचारियों के बचाने से संबंधित पत्रकार द्वारा पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भ्रष्टाचारी को नहीं बचाया जा रहा। पता नहीं है इधर बोलिए, जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री के साथ जो काम करने का मौका मिला, किस तरह से काम किया, किस तरह से उन्होंने सब लोगों का ख्याल रखा, और यहाँ पर भी बिहार के लोगों ने काम करने का मौका दिया है, कोई भी साथ रहे, और पिछले वर्षों से कितना काम कर रहे हैं। अब कोई है केंद्र में अपना कुछ बोलते रहते हैं, हम सब पर ध्यान ही नहीं देते। चलिए निश्चित प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं, पोलराइजेशन कर रहे हैं, कुछ राजनीतिक दल कूद गए हैं। कहाँ कौन भ्रष्टाचारी को बता रहा है? कोई भ्रष्टाचारी को बचाएगा? खुद ही सोचना चाहिए ना भ्रष्टाचारियों को बचाने का। इधर उधर कोई राज्य में जो हो रहा है कहां से किसको लाने का, तो वो ना अपना सोचे वो लोग। यहाँ पर तो हम लोग कभी भी भ्रष्टाचारियों को इतने दिनों में बर्दाश्त नहीं किया, एक बार अच्छी तरह जान लीजिए। लेकिन वो क्या बोलते हैं
तो अपना बोले, हमको उससे क्या मतलब। चुनावी संक्रांत कर रहे हैं केरल से। सर ये पोस्टर लगाया गया जदयू कार्यालय में सर। अरे आप प्रधान ही मंत्री है तो सब जगह जा नहीं सकते हैं। केरला में कौन है आप जानते नहीं। ठीक। 2005 के पुराने मामले में बिहार के पूर्व मंत्री ददन पहलवान समेत 10 आरोपियों को 2-2 साल की जेल हुई है। मामला मारपीट का था जिसमें इन सभी को सजा सुनाई गई है। बक्सर के अपर जिला सत्र न्यायाधीश 3 सब विशेष न्यायाधीश MP MLA कोर्ट ने इन्हें सजा सुनाया है। इन्हें 2 साल की जेल के साथ साथ 5,000 का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। ददन पहलवान समेत 10 आरोपियों पर आरोप था कि इन्होंने RJD नेता रामजी यादव को पीट कर अधमरा कर दिया था। मधुबनी के जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के राजकीय आर्य प्राथमिक विद्यालय जयनगर, जिसका हाल बहुत ही खराब है। हल्के बारिश होने पर भी विद्यालय चारों तरफ जल जमाव से परिपूर्ण हो जाता है। जल जमाव के कारण पानी बदबूदार होकर चारों तरफ गंध फैलाने लगती है। इसी बीच पढ़ते हैं बच्चे। सभी पदाधिकारी के कार्यालय के बीच स्कूल का यह हाल है, जहाँ रोज कई आला अधिकारी के साथ ही स्वयं शिक्षा पदाधिकारी के नज़र उक्त विद्यालय के ऊपर पड़ने के बाद भी इसका हाल बद से बदतर है। जिले के सुदूर देहात के विद्यालय के खस्ता हाल का अनुमान आप तस्वीर देखकर लगा सकते हैं। मधुबनी में खाद के लिए किसान परेशान है। एक बोरी खाद के लिए 5 दिन घूमना पड़ता है। उसके बाद 5 घंटे लाइन में रहने के बाद भी खाद किसी को मिलती है, किसी को नहीं, वह भी तय से ज़्यादा दाम पर। मधुबनी जिले के झंझारपुर प्रखंड के अररिया संग्राम के खाद विक्रेता सोनू ट्रेडर्स के यहाँ खाद के लिए किसानों की सुबह से ही लंबी लाइन लगी रहती है। जैसे ही कहा गया कि प्रशासन के आदेश के बाद अब खाद दी जाएगी, लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। NH57 को जाम कर दिया। सुबह 5 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। अभी 9 बजने वाला है, अभी तक दुकान नहीं खुला। जो इसका ट्रेडर्स का जो प्रोप्राइटर है वो बोला है कि जो आज हम खाद वितरण नहीं करेंगे। वो हम लोगों के सामने में सूचना पट पे लिखे हैं जो हम आज खाद नहीं बांटेंगे, जो वहाँ पे सटा हुआ है। आखिर कारण क्या है जो खाद नहीं बांटेंगे? ये कारण हम भी पूछे तो बहुत बेतमीजी से वो पेश किए हैं। जो तुम कौन होते हो पूछने वाला, तो हम उसका जो बोले जो भाई हम लोगों को झंझारपुर प्रखंड का खाद तो यही वितरण होता है तो कहाँ लेंगे। कृषि सलाहकार भी बोले हैं, लेकिन ये देने के लिए अभी तक नहीं तैयार है। जो कुछ भी कर रहे हैं अभी तक वो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, लेकिन खाद देने की मंसूबा इनको नहीं है। अच्छा, तो आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम बबलू सदै हुआ, सुखद पंचायत घर हुआ। चौधरी बोल रहा हूँ, किसान सलाहकार। पब्लिक जो NH जाम की थी उसका मेन वजह था जो है हर दिन खड़ा रहते हैं लेकिन खाद नहीं मिल पाता है। इसी वजह से जो है पब्लिक NH जाम कर दिया। पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पाता है, यही वजह है। सिर्फ हमको झंझारपुर ब्लॉक को खाद आवंटन करना है, लेकिन यहाँ 5-7 ब्लॉक आके जो है किसान हंगामा खड़ा करके जो है तो भर दिन खड़ा रहता है। किसान को नहीं मिलता है खाद, इसीलिए NH जाम किया गया। खाद पर्याप्त मात्रा में यहाँ है? कितने खाद है? खाद जो है सो है पर्याप्त मात्रा में। सब डीलर के पास खाद आया था। 3 डीलर जो है सो अपना खाद बांट के शून्य कर चुके हैं। पोस्ट मशीन से हम रिपोर्ट ले चुके हैं। अभी सोनू ट्रेडर्स के पास खाद है जो विगत 2-3 दिनों से बड़ा चल रहा है, अभी भी चल रहा है। NH जाम कितना देगा? NH जाम लगभग आधा घंटा रहा। भगा रहा हाँ, बताओ कब से लाइन में खड़े हैं? 1 घंटा से। अच्छा, खाद मतलब क्या बोला आप लोगों को, कुछ जानकारी मिली? आप छुट्टी है। इतनी लंबी लाइन में 1 घंटा से आप खड़े हैं, नहीं मिल रहा है, फिर क्या कहना चाहेंगे प्रशासन? 200 आदमी के पीछे खड़े हैं। अच्छा, का नाम है कि हम लोग का खाद दे रहा, हम लोग। क्या नाम हुआ? घर घर परमानंदपुर।